ये कल क्या हुआ था? कल ओम की हालतें याद हो गई हैं। ओम की हालतें बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि तौफीक, अल-फराइज़, अहवालुल जद्दा, अहवालुल जद्दते, जद्दा की हालतें। इससे पहले वो ओम की हालतें थीं, इससे पहले ओम की हालतें थीं और ओम की हालतें याद कर ली होंगी। और मश्क जो है, मश्क की है, मश्क हर आदमी रोज़ाना 5 सवाल बना करके, 5 मसले बना करके उसमें हर एक के हिस्से मुतय्यन करे। ये मश्क रोज़ के लिए है। जो मौजूद हैं वो भी सुने और जो गैर मौजूद हैं घरों पर वो भी 5 मसले बना करके अपने से बनाएं और हिस्से दें, और जिसका हिस्सा देना है उसकी हालतें लागू करें, कौन सी हालत उस पर लगेगी, और अच्छी तरह से याद रहेगा। याद रखें तभी वो तय होगा, तय कर लें पहले। तो जद्दा, जद्दा किसको कहते हैं? उम्मुल उम को भी कहते हैं और उम्मुल अब को भी दादी नानी, दादी नानी, दादी नानी, हाँ। और उम से उम की जानिब, जानिब वाली जद्दात उमवियात, ये भी लिख लो। और अब की जानिब वाली जद्दात अबवियात, ये भी रख लो। उम्मुल उम यानी नानी, दूसरे मानों में नानी और दादी, ये दोनों जद्दा कही जाती हैं अरबी में। अरबी में दोनों को जद्दा कहते हैं, चाहे नानी हो या दादी हो। माँ की तरफ से जद्दा हो ऊपर तक, नानी पर नानी उसके ऊपर की, तो वो जद्दात क्या कहलाएंगी? उमवियात, माँ वाली, माँ की तरफ से होने वाली। और अब की तरफ से दादी, परदादी और परदादी से ऊपर की, वो अबवियात, बाप से चलने वाली अबवियात। हाँ, अच्छा। उसके बाद लिखो नंबर 1, उम से दोनों तरफ की जद्दात महजूब, इसको हाँ, अच्छा 2 कर लो। अब से सिर्फ अबवियात महजूब, सिर्फ अबवियात महजूब। अब है तो सिर्फ अबवियात महजूब होंगी, और उम की वाली यानी दादी है तो महजूब हो जाएगी, नानी है तो महजूब नहीं होगी। और उम है तो दादी नानी दोनों महजूब होंगी। हाँ, इसको चाहे अलिफ कर लो, मेरा ख्याल है अलिफ बा कर लो, इसको अलिफ और इसको बा कर लो, और दीम कर दो। करीब वाली से, करीब वाली जद्दा से दूर वाली जद्दा महजूब। करीब वाली जद्दा है जैसे नानी है, और दूसरी क्या है? परदादी। दूसरी क्या है? परदादी, ऊपर की। तो नानी करीब वाली है, तो करीब वाली से दूर वाली महजूब। या दादी है और दूसरी तरफ क्या है? परनानी, नानी की माँ, तो दादी से परनानी दूसरी तरफ वाली वो महजूब हो जाएगी। करीब वाली से दूर वाली महजूब। उसके बाद 2 नंबर पर लिखो जद्दा एक हो या एक से ज़ायद बराबर की हों, बराबर, बराबर की हों, सहीहात हों, सही हाथ हों। एक ही हिस्सा है, एक ही हिस्सा है।
क्या है 1/6। एक ही हिस्सा है इनका 1/6। एक हो, एक से ज़्यादा हो, बराबर क्यों? हाँ ये लिख लो, जद्दा एक हो, एक से ज़ायद हो और बराबर की हों। एक से ज़ायद हों लगा दो या रहने दो, एक से ज़ायद हों, बराबर की हों, सहीहात हों, एक ही हिस्सा है और क्या है वो 1/6। जद्दात का एक ही हिस्सा है, बराबर के मतलब यानी उम्मुल है उम्मुल अब, दोनों बराबर की एक ही दर्जे में। एक तरफ उम्मुल है, दूसरी तरफ उम्मो अबिल अब है, उम्मो अबिल अब। तो एक दर्जा उम्मो अबिल अब एक दर्जा ऊपर की हो गई, तो बराबर की नहीं हुई, तो करीब हो गई उम्मुलुम, तो करीब वाले से दूर वाली मजूब हो जाएंगी। और सहीहात में वो बताया जाएगा और क्या हो, एक हो या एक से ज़ायद हों, एक हो या एक से ज़ायद हों। उम्मुलुम है तो भी छठा, उम्मुल अब है तो भी छठा, और दोनों हैं, उम्मुलुम भी है और उम्मुल अब भी है, तो क्या मिलेगा? दोनों को मिलकर क्या मिलेगा? छठा। एक हो एक से ज़ायद हों, उनको वही छठा ही मिलेगा। और सहीहा हो, फासिदा ना हो। फासिदा की तारीफ इबारत में आएगी। फासिदा जद्द फासिदा कौन है और जद्द फासिद कौन है, तो इबारत में जब पढ़ी जाएगी इबारत तो उसमें वो हल कर लेंगे। इस वक्त इतनी याद रखो कि ये क्या है, तो से दोनों तरफ की जद्दात मौजूद, मौजूद है तो न नानी को हिस्सा पाएगी और न दादी। और अब से सिर्फ अबवियात मौजूद होंगी, उम्मुल नहीं मौजूद होगी, वो पाएगी हिस्सा। और करीब वाली से दूर वाली मौजूद। और उसके बाद मौजूद नहीं है तो क्या है, एक ही हिस्सा है, एक ही हिस्सा है छठा। एक हो या एक से ज़ायद हों, लेकिन बराबर की हों, बराबर की हों और क्या हो, सहीहात हों, फासिदा ना हो। सहीहात का मतलब फासिदा ना हो, और फासिदा इबारत के अंदर आएगा। तो अब देखो मश्क देख लो, डस्टर क्यों गायब कर दिया? डस्टर को क्यों गायब किया? हाँ चलो, माता अन ज़ौजतिन अबिन बिनतिन इब्निन और कौन, उम्मुल उम्मे उम्मुल अब, इतनी हो गया, लिख लिया, लिखना हो गया। अब देखो ज़ौजा, जिसका हिस्सा देना उसकी हालत सामने ले आओ, जहन में जो याद किया वो लाओ। औलाद है 8वां, औलाद है, औलाद है 8वां। आपको देखो उसकी हालतें ले आओ, 3 हालतें हैं, बेटे पोते वगैरह हैं छठा, बेटा है छठा। बिन्त को ले आओ, असबा नहीं है तब, असबा नहीं तन्हा है आधा, और एक से ज़्यादा 2/3, लेकिन बिन्त इब्न के साथ असबा। ये लाइन खींच दो साथ के लिए। उम्मुल को देखो, उम्मुल को महजूब करने वाला कौन है? है, नहीं है, है इसमें, वह हिस्सा पाएगी। और या आगे देख लो उम्मुल को देख लो, बाप से महजूब, अबवियात अब से महजूब, अबवियात अब से महजूब। तो ये अबवियात अब से महजूब हो गई है, और उम्मुल को महजूब करने वाला कोई नहीं है, और उनका हिस्सा एक ही है। एक हो एक से ज़ायद हो, एक ही हिस्सा 1/6 हो गया ये। अच्छा अब दूसरा लिख लो, फ़ौरन लिख लो जल्दी से, ये अब को हटा करके, अब को हटा करके लिख लो, नीचे दूसरा लिख लो ताकि तुम्हारे यहाँ आ जाए वो। ज़ौजा बिन्त इब्न उम्मुल अब हो गया। अब देखो तब्दीली, ज़ौजा में कोई तब्दीली, औलाद है, और बिन्त और इब्न में कोई तब्दीली नहीं, असबा। अब यहाँ पर देखो, अब ये इसको और इसको देखो, महजूब करने वाला कोई नहीं है। उम्मुल अब को महजूब करने वाला कोई नहीं है, और उम्मुल को महजूब करने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। रहती दोनों महजूब हो जाती। अब था तो सिर्फ अबवियात महजूब हो रही थी,
अब क्या हो गया, दोनों बराबर की हैं, दोनों को मिलाकर, ये मिलाने वाली लाइन मिला करके सिर्फ एक ही हिस्सा है छठा, एक हो एक से ज़ायद हो उनको छठा ही मिलेगा, तो दोनों को मिला करके क्या है, छठा। हाँ हो गया ये। अच्छा चलो और कोई ले आओ। लिखो मातत अन ज़ौजतिन अख़वैने ले उम्मिन उम्मुल अबे उम्मो उम्मे अल उम्मे। हाँ हैं, माततन ज़ौजिन, ज़ौजिन लिखो, ज़ौजिन अख़वैन ले उम्मुल अब और उम्मो उम्मिल उम, और क्या लाओगे इसमें, कुछ और लाओगे, और बिनतैने, बिनतैने। ज़ौज की हालत लिख लिया, यहाँ बैठो ना, यहाँ पर, यहाँ बैठो, यहाँ से नज़र आएगा। ज़ौज औलाद है, यहाँ औलाद है 1/4, अख़वैन ले औलाद से महजूब, औलाद बाप दादा, औलाद बाप दादा से महजूब, महजूब नहीं है, तन्हा है तो छठा, एक से ज़ायद है तो 1/3, लेकिन यहाँ औलाद से महजूब। उम्मुल अब देखो, महजूब करने वाला कोई है, से या अब से, और अब दोनों से महजूब होगी, ये न है और न अब है, और ये इसके बराबर की नहीं है, ये क्या पाएगी, ये छठा, ये बराबर की नहीं है, ये उम्मुल अब दादी है और ये पर नानी है, एक दर्जा ऊपर, ये निकालोगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये एक दर्जा ऊपर की है, तो ये क्या हो जाएगी, उम्मुल अब से करीब वाली से दूर वाली महजूब, करीब वाली से दूर वाली महजूब। और बिनतैन को देखो, अब असबा नहीं, असबा नहीं, एक से ज़ायद, जब भी देना हो तो ये तय पहले करके करना, असबा नहीं, एक से ज़ायद 2/3। हाँ हो गया। और कोई इसमें बराबर के एक से ज़ायद हैं, सब चीज़ें आ गई इसमें, इसकी मिसाल में से कोई मिसाल है? सहियात, जो ये सब सहियात हैं, फासिदा ना हो, फासिदा ना हो, फासदा इबारत जब आएगी तो उसको समझाएंगे, अभी इसको याद करो इतनी। हाँ ये सब सहियात की बात है। हाँ चलो ले आओ, माता अन ज़ौजतैने बिनतिन उम्मिन अबिन उम्मुल उम्मे उम्मुल अबे। आखले कर दो, आखले उम्मिन, ये भी बढ़ा दो, जितना भी बढ़ा दो कोई मसला नहीं है। अब तो हर एक की हालतें होगी, 12 की होगी, हर एक की होगी। अब ज़ौजा को ले आओ तो यहाँ बिन्त है, यहीं पर बिन्त है तो औलाद है 8वां, बिन्त असबा नहीं, बोर्ड पे देखो, असबा नहीं तन्हा, असबा नहीं तन्हा, छठा 1/2। ओम को देख लो, औलाद मौजूद है, एक से ज़्यादा भाई बहन नहीं है लेकिन औलाद है, बिन्त है तो इसको क्या मिलेगा, बोलो, छठा। औलाद या एक से ज़ायद भाई बहन किसी तरह के हैं तो माँ का हिस्सा छठा। बाप की हालत ले आओ सामने, बाप की बेटी है, छठा असबा दोनों, 3 हालतें हैं उसकी, बेटे हैं तो सिर्फ छठा, तो अगर बचता है तो भी छठा मुस्बत असबा। उम्मुलुम माँ से महजूब, माँ से महजूब, अब से नहीं है, और उम्मुल अब माँ और बाप दोनों से महजूब, से भी महजूब और बाप से भी महजूब, और आखले बाप से भी और उधर बेटी से, औलाद से भी, दोनों से महजूब, महजूब नहीं है तभी इनका हिस्सा होगा। तो अहवाल तकरीबन सब हो गए हैं, 12 हैं, 12 अहवाल हो गए हैं, और उनको पक्का याद रहे
और पक्का याद रखने के साथ साथ मशक़ें होंगी। अब घंटी मेरा ख्याल नहीं आएगी, घंटी आएगी अब नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही हो रही है मशक़ करने में, मशक़ करने में लापरवाही हो रही है। एक तो रोज़ाना जितने अहवाल हैं 12 पहाड़े की तरफ सोने से पहले उसको दोहराओ, सोने से पहले एक मरतबा दोहरा लो तमाम पहाड़े के मानिंद। और दूसरे रोज़ाना 5 सवालात हल हों, रोज़ाना 5 सवालात हल हों, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अपने से सवाल बनाओ और हर एक का हिस्सा दो, और जब भी हिस्सा दो तो जिसका हिस्सा देना उसकी तमाम हालतें सामने मुस्तहज़र करो, उसकी तमाम हालतें सामने मुस्तहज़र करो, हाँ, तब जा कर के वो होगा। तो ये चीज़ें अब हों। अब आगे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के बाद ही काफ़ी अरसा है, इस अरसे में भूलना नहीं हो, यानी समझो अब कब खुलेगा, अब जुलाई अगस्त में हैं, हाँ अगस्त में अब गोया चला जाएगा। आज क्या तारीख़ है, 15 है। अब नहीं, अगस्त में खुलेगा, वो शनिचर को खुलेगा, शनिचर खुलेगा ना 31 को, 31 जुलाई को। तो ये 2 या 3 को घंटी आएगी, 2-3 अगस्त को, तो 15-17 दिन है, 15 दिन के बाद आएगी। ऐसा ना हो कि 15 दिन में भूल जाएं लोग, जो लोग जहाँ पर भी हैं सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो ये 15 दिन में 15-25-75 सवाल होना चाहिए। और रोज़ाना की तारीख़ डाल करके, तारीख़ डालना और 5 अपने से बनाना, अपने से 5 मसले और उनमें हिस्सा देना, अपने से बनाना और हिस्सा देना। हाँ चलो लिखो फिर, और अभी है वक्त ना, हाँ चलो एक सवाल कर लो, लिखो लो। मातत अन अखवैने ले उम्मिन उख्त ले अब बिंतुल इब्ने और उख्त ले अब व उम्मुल अब उम्मुल हाँ हो गया ये, रहने दो, इतनी रहने दो, इतनी रहने दो, हो गया। अखवैन लेउम को देखो मौजूब करने वाला कोई है क्या, बिंतुल इब्न है, देखो इससे मौजूब, औलाद से मौजूब, औलाद से मौजूब। तुम भी अगर लिख लो यूसुफ, कुछ चीज़ें लिख दो तो तुम उख्तलाफ को देखो, उख्तलाफ तो देखो आखिर तक देखना, उख्तलाफ को देखो, इसको महजूब करने वाले कौन कौन हो सकते हैं, महजूब करने वाले तमाम ले आओ, बेटे पोते बाप दादा सगा भाई और एक से ज़्यादा सगी बहनें। और सगी बहन जब असबा मगैरी बने, तो सगी बहन है आगे, तो कहीं देख लो असबा मगैरी नहीं बन रही है, ये देखना होगा कहीं असबा मगैरी तो नहीं बन रही है। तो यहाँ बिंतुल इब्न है, ये बिंतुल इब्न है, तो ये असबा मगैरी बनेगी। असबा मगैरी जब बने तो ये क्या होगा, महजूब। असबा मगैरी बने सगी बहन तो उख्त ले अब महजूब। और अगर नहीं बनती छठा पाती, और ये असबा नहीं है, महजूब नहीं है, तन्हा है आधा, और बिंत मौजूद है तो ये असबा, असबा मगैरी लिख दो ताकि इसको महजूब करने में आसानी हो। असबा मगैरी जब बनेगी तो उख्त ले अब महजूब, चाहे अकेली ही क्यों न हो। अच्छा, उम्मुल अब और उम्मुल ये दोनों बराबर की हैं, लाइन खींच दिया। अब इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है, कोई है, भी नहीं है, अब भी नहीं है, तो इनका हिस्सा एक ही है, क्या, छठा, एक ही हिस्सा है, छठा, ठीक है। अच्छा, जो सवालात बोर्ड पर भी हुए हैं, जो सवालात बोर्ड पर भी हुए हैं, इनको भी क्या करोगे, इनको भी लिख करके अलग से पहले लिख लो, फिर उसके बाद उसको हिस्सा दो, हिस्सा देने के बाद मिला लेना। जितने हुए हैं बोर्ड पर या यहाँ हुए हैं, तो लिख करके हिस्सा दे करके फिर मिला लेना, सही हुआ या गलत। अपनी मस्त रहेगी 5-5 की। और ये भी कर लेना कि कहीं मतलब ये है कि भूल नहीं हो रही है हमसे, चेक हो जाएगा वहीं से, और वो तो बाद में चेक होगा जो करोगे, ठीक है। वाह।